हेलो दोस्तों, हम लोग अभी एप्टीट्यूड में सिंप्लीफिकेशन के दो ट्यूटोरियल किए हैं। तो फॉलोड बाय पिछला सिंप्लीफिकेशन ट्यूटोरियल 2 वी आर मूविंग फर्दर। और आज हम लोग पिछले ट्यूटोरियल में हम लोग स्क्वायर और स्क्वायर रूट पढ़े थे। आज हम लोग क्यूब पढ़ेंगे और क्यूब रूट पढ़ेंगे। ठीक है। तो इसमें जो है आपको बेसिकली जो क्वेश्चन आते हैं वो देखिए, क्यूब में आप क्या कर सकते हैं कि आप जैसे कि क्यूब एंड क्यूब रूट्स। ठीक है। तो देखिए, जैसे कि स्क्वायर में हम लोग पढ़े थे, कैसे पढ़े थे कि ए स्लैश बी का इस तरह का होल स्क्वायर करके पढ़े थे, ए स्क्वायर। और इस तरह से हम लोग निकाल लेते थे। अगर एक अंक के बाद ये रहता था तो इधर से एक अंक के बाद हम लोग करते थे। तो ठीक है, इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, क्यूब में करेंगे। ठीक है। मान लीजिए ए बी इस फॉर्म में है, तो ए प्लस बी ये इस तरह से है। ए प्लस बी का होल क्यू का फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यू। तो इसको ऐसे लिखना है। अगर आप दूसरे टाइप का लिखेंगे जैसे कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab², तो ऐसे में क्या होगा, हम लोग का आंसर गलत हो जाएगा। तो हम लोग इसी तरह से इसको लिखेंगे। अब प्लस कोड जो हम लोग स्लैश से रिप्लेस कर देते हैं, तो स्लैश से रिप्लेस किए तो ये क्या हो जाएगा, ए क्यू 3a² बी 3ab² एंड बी क्यू। तो अब देखिए, अगर हम लोग कोई एक नंबर है, मान लीजिए 24। ठीक है। तो हम लोग इसका क्यूब निकालना हो, कैसे करेंगे, एक डिजिट के बाद स्लैश दाएं से। अब ए का वैल्यू 2, बी का वैल्यू 4, तो हम लोग कैसे लिखेंगे इस फॉर्म में, ए का क्यूब, 2 का क्यूब कितना होगा 8। इससे पहले मैं आप लोग को बता दूं, पिछले ट्यूटोरियल में भी मैंने बताया था कि इससे पहले कि आप क्यूब में जाएं, आप 1 से लेकर के 20 तक का क्यूब जो है एटलीस्ट याद रख लीजिए। ठीक है। अगर इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं तो आपके लिए बेहतर है, लेकिन इतना तक एटलीस्ट याद रखिए। नहीं हो तो 11 12 15 तक तो याद रखिए ही रखिए। ठीक है। तो देखिए, अब इसमें क्या है कि 2 का क्यूब क्या होता है 8 स्लैश 3a² बी, 3 इंटू a², 2 का स्क्वायर मतलब 4, और बी, बी कितना 4। ओके। 3ab², 3 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 4 16, और इधर b का होल क्यूब, 4 का होल क्यूब कितना, 4 का क्यूब कितना 64। यहाँ से ये कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। ये डिवाइड नहीं है, ये मैंने इसको मल्टीप्लाई करके लिखा है। और यहाँ से कितना हो जाएगा 96। तो अब देखिए, एक राइट से एक डिजिट के बाद हम लोग स्लैश यूज किए हैं, इसी तरह इसीलिए हम लोग इधर से आप राइट से एक नंबर करके लिखते जाएंगे। जैसे कि हम लोग स्क्वायर में लिखते थे, तो यहाँ से कैसे स्टार्ट करेंगे, 4 लिखेंगे पहले, 6 कैरी होके इसमें जुट जाएगा, 96 प्लस 6 कितना 102, 2 का 2, यहाँ पे 10 कैरी हो गया, 10 इधर आ गया तो 48 प्लस 10 58, 58 का 8 कैरी 5, एंड 5 प्लस 8 इज 13। ठीक है। तो ये जो है आपका आंसर होगा। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इसी तरह से आप जो है बहुत सारे नंबर्स का कर सकते हैं, आप बड़े बड़े नंबर्स का भी कर सकते हैं। तो बड़े बड़े नंबर्स का करने के लिए आप लोग को जैसे कि 100 का मतलब बेस कंसेप्ट का मैंने स्क्वायरिंग का जो है, नंबर का स्क्वायर का जो है, आप लोग को ये पता है ऑलरेडी कि कैसे करते हैं स्क्वायरिंग। तो आप क्या करेंगे कि किसी नंबर का स्क्वायर कर लेंगे और उस नंबर से एक बार और मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लिकेशन भी मैंने बताया है आपको। तो इस तरह से आप लोग इसको कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग आते हैं किस पे, तो क्यूब रूट पे। अब क्यूब रूट
स्क्वायर रूट की तरफ ही क्यूब रूट को भी हम लोग देखेंगे। स्क्वायर रूट में देखिए हम लोग क्या पढ़े थे, 1 to 9 पढ़े थे, जीरो का उसका तो अलग ही था अपना। तो चलिए इसी तरह से इसमें भी हम लोग देखते हैं कि क्यूब में इसका यूनिट प्लेस क्या आएंगे। 1 का कितना आएगा 1, 2 का क्यूब कितना होता है 8, 3 का 27, 4 का 64, ठीक है। तो ये क्यूब होते हैं, ये सारे क्यूब हैं। अब देखिए यूनिट प्लेस अगर आप ध्यान दें तो यहाँ से देखिए कि 1 का 1, 1 का 1, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, इसके बाद आप आ जाइए यहाँ पे 9 का 9 एंड 0 का 0। मतलब इस सब का यूनिट प्लेस देखेंगे, 1 का 1, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 9 का 9, 0 का 0। ठीक है। तो देखिए अब बच कौन सा गया नंबर, तो बच गए तो इसमें से ये 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 और ये चार। तो अब अगर आपको याद हो तो स्क्वायर वाले में हम लोग को यही चार नंबर के जो हैं उसमें ऐड नहीं था। ठीक है, तो यही चार यहाँ पे भी है। अगर आप यहाँ पे गौर करेंगे अब तो ये क्या है कि 2 के लिए 8 और 3 के लिए 7। ठीक है, 2 के लिए 8 और 3 के लिए 7। और ये क्या रहेंगे आपस में अपने इस नंबर से इंटरचेंज भी होगा। 2 के लिए 8 तो 8 के लिए 2, 3 के लिए 7 तो 7 के लिए 3। और जोड़ के देखिए आप पिछले जैसे तो दोनों का डिफरेंस जो है वो अभी भी 10 ही है। ठीक है, 10 ही है। ओके, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। तो इसी पे अब बेस्ट हम लोग क्या करते हैं अब कि कुछ स्क्वायर रूट्स फाइंड आउट करते हैं। चलिए स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए पहला कुछ नंबर इस तरह से है। ठीक है, ये एक नंबर है। तो उसमें देखिए हम लोग क्या करते थे, अगर दो था तो 2 डिजिट के बाद इसमें क्या है क्यूब रूट है, तो हम लोग क्या करेंगे 3 के बाद स्लैश देंगे। 3 के बाद स्लैश दिए। अब देखेंगे कि राइट साइड का यूनिट प्लेस क्या है। राइट साइड का यूनिट प्लेस यहाँ पे 8 है। ठीक है, यूनिट प्लेस 8 है। तो 8 देखेंगे कि किसके लिए आता है। 8 जो है वो 2 के लिए। चलिए 2 लिख दिए। ओके, अब अब इधर वाले को भूल जाइए, अब लेफ्ट साइड आइए। लेफ्ट साइड 238। अब देखेंगे कि 238 का इससे नीचे इससे कोई नज़दीकी वैल्यू जो प्योरली क्यूब हो वो कौन सा है। तो अब देखेंगे ध्यान देंगे कि 238 का नज़दीकी कौन सा है 216, मतलब 6 का। तो बस यहाँ पे यही लिख देंगे 6 और यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरह से अगर आप और किसी नंबर का फाइंड आउट करना चाहें तो 152347। ठीक है, 152347 इसी में भी निकालेंगे। यहाँ से लाइन दे करके 7 है, 7 के लिए 3, 152 इसका नज़दीकी देखेंगे कौन सा 125, यही इसका आंसर होगा। इसी तरह से अगर आप और निकालना चाहें 592 और ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे 4 के लिए कौन सा, 4 के लिए 4, 4 के लिए 4, 592। अब इसके नज़दीक का 592 कितना 512, 512 किसका क्यूब 8 का क्यूब, ये हो जाएगा 84। ठीक है, तो इसी तरह से आप और भी नंबर को फाइंड आउट करके देख सकते हैं और उसका क्यूब निकाल के आप इजीली देख सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए इसी में कोई 5 नंबर हो, अभी 6 का जोड़ा है तो 5 में भी क्या प्रॉब्लम है। मान लीजिए कोई एक नंबर है 49
325, 49,325। अभी भी इसमें क्या करना है, 3 के बाद 5 किसमें, 5 में 49 का नज़दीकी क्यूब कितना, 27। तो यही इसका आंसर होगा। ठीक है, इस तरह से आप जो है इस नंबर के परफेक्ट क्यूब वाले नंबर्स के इस तरह से ये कर सकते हैं। अगर आप इसी में पिछले ट्यूटोरियल टाइप अगर कोई भी नंबर वाला आ जाए तो उसको हम लोग कैसे करेंगे ये देखते हैं। चलिए देखिए, कोई एक नंबर है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, 3 के बाद स्लैश दिए। अभी क्या करना है कि ये जो है राइट साइड वाला नंबर 708, इसको अभी आप भूल जाइए। ठीक है, इसको आप भूल जाइए, याद रखिए सिर्फ कितना, 592, लेफ्ट साइड वाला नंबर। अब देखेंगे कि 592 जो है वो किसके बीच लाई करता है, मतलब कितने क्यूब के बीच लाई करता है। तो अगर आप जाएंगे तो देखेंगे यहाँ पे 592 है। ठीक है, 592 का मतलब क्या होगा, 512 के बाद ही होगा और 729 से पहले होगा, मतलब 8 के क्यूब और 9 के क्यूब के बीच में ही 592 आएगा। ठीक है, तो हम लोग अब यहाँ पे जाएंगे, अब लोग हम यहाँ पे गए। ठीक है, तो देखें 592 जो है वो 8 क्यूब और 9 क्यूब के बीच में ही आएगा। तो हम लोग ऐसे लिख लेंगे, लोअर वैल्यू इसका कितना, 8 क्यूब और 9 क्यूब। ठीक है, इस दोनों के बीच में ही ये नंबर आएंगे। तो अब क्या करना है, अभी इधर ध्यान दीजिए, इस नंबर को देखिए क्या है अभी कि 8 क्यूब और 9 क्यूब। अब हम इसको क्या करेंगे, मान लीजिए राइट साइड जो है 708 नहीं हो करके 30 होता। ठीक है, राइट साइड 30 होता, तो 30 का क्यूब कितना, 30 का क्यूब अगर करेंगे, मान लीजिए 1000 रहे, 1000 का क्यूब 10, इसी तरह से 30 का क्यूब कितना, 10। तो इसीलिए अब इसको, इसका मतलब हुआ कि ये 80 टू 90 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, समझ रहे हैं ये, मान लीजिए इधर से ही मैं एक जीरो को इधर ये कर लिया, 80 टू 90 के बीच में ये लाई करेगा। ये इसका रेंज आपको पता चल गया कि 80 टू 90 के बीच में लाई करेगा। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, अपर लिमिट जो है माइनस लोअर लिमिट करना है। अपर लिमिट कितना है, 9 क्यूब माइनस 8 क्यूब। 9 क्यूब का कितना होता है, 9 का क्यूब, 9 का क्यूब करेंगे तो होगा 729 माइनस 8 का क्यूब होता है 512। ठीक है, तो 729 माइनस 512 करेंगे तो आ जाएगा आपको 217। ठीक है, आ जाएगा 217, ये नंबर आएगा। अब देखिए, अब क्या करना है कि 80 टू 90 डिफरेंस कितना, 10 का। तो 10 के लिए अगर 217 है डिफरेंस, तो एक के लिए कितना आ जाएगा, 217/10 आ जाएगा। 10 के लिए ये 80 टू 90 के बीच का डिफरेंस कितना है, 10 है ना। तो 10 का जो है, 10 के लिए ये डिफरेंस आया 217। तो एक के लिए इतना आ जाएगा ना, 217/10 मतलब 21.7। ये आ गया 21.7। अब देखिए, अब आता है असली पार्ट इसका। अब जो नंबर है 592, अब इस नंबर को 592 को आपको माइनस करना है, किससे, लोअर लिमिट से, माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट कितना, 8 का क्यूब, मतलब 8 का क्यूब। तो ये कितना हो जाएगा, 592 माइनस 8 का क्यूब कितना, 512। तो कितना आ जाएगा ये, एंड ये माइनस करके 80 आ जाएगा। अब देखिए 1 के डिफरेंस के लिए 1 के डिफरेंस के लिए 21.7। तो 80 के लिए कितना, 80 डिवाइड बाय
21.7, ये कितना आ जाएगा? ऑलमोस्ट आपको 3 से ऊपर आएगा। 3 से ऊपर आएगा तो इसको हम लोगों को 4 लेके चलना है। 2 से ऊपर आएगा तो 3 लेकर चलना है। अपर उसका वैल्यू लेके चलना है, लोअर नहीं। ठीक है, कुछ भी आए, 2.1 भी आए तो 3 लेके चलेंगे, और 2.9 भी आए तो भी 3 लेके चलेंगे। ओके, तो 4। अब देखिए, अब इसी को क्या करेंगे, इसका लोअर जो वैल्यू है 80, तो 80 में ये जो वैल्यू आया 4, इसको आप ऐड कर दीजिए, यही इसका आंसर होगा 84। ठीक है, अगर आप नहीं समझे हैं तो इधर एक क्वेश्चन देखिए, फिर से एक करते हैं, उससे आपको समझ में आएगा। अगर कोई नंबर है 351 005, 351,005। अभी देखिए, आपको 3 से ये करेंगे, राइट के नंबर को आपको भूल जाना है। अब 351, 351 अब आपको सोचना है कि कितने से कितने के बीच में लाई करता है। तो 3 में देखेंगे आपकी कि 7 का होता है क्यूब कितना, 343, तो 7 क्यूब और 8 क्यूब के बीच में ये लाई करेगा। समझ रहे हैं? तो अब अपर माइनस लोअर कर लेंगे। 8 का क्यूब होता है 512 माइनस 7 का क्यूब कितना, 343। अब इसमें से अगर आप माइनस करेंगे इसको तो कितना आएगा, 12 माइनस 3 हो जाएगा कितना, 9, और ये बच जाएगा, ये हो गया 10, 10 माइनस 4 6, और ये हो गया 5, तो 269। ठीक है, अब ये देखिए 269 इसका डिफरेंस आया। अब ये जो आया 269, ये किसके लिए आया, इस दोनों के बीच का डिफरेंस आया। ठीक है, तो अब इसी में क्या करेंगे, इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 26.9, 26.9 आया। अब क्या करना है, अब ये जो नंबर है इसको क्या करना है, लोअर लिमिट में से माइनस करना है। 351 माइनस 7 का क्यूब कितना, 343, 343। तो अब कितना ये आ जाएगा, 8। ठीक है, 8, 8 आ गया। अब क्या करना है कि 8 जो है, ये जो आया है, एक्सक्यूज मी, यहाँ पे देखिए कि एक मिस्टेक हुआ है। अगर आप लोग देख लिए होंगे तो अच्छी बात है, 169 इसका डिफरेंस है। वही मैं सोच रहा हूँ कि इसके लिए ज़्यादा कम आ रहा है, इसके लिए क्यों ज़्यादा आ रहा है। तो ये हो जाएगा 16.9। अब 16.9, ठीक है, ये आया कितना, 16.9। अभी अभी देखिए, 351 माइनस 343 डिवाइड बाय ये जो डिफरेंस आया अभी, इसको क्या करना है, 16.9 से डिवाइड करना है। 16.9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, जो भी आएगा वो आपको देखिए, तो अगर पॉइंट में भी तो इसका अपर वैल्यू लेना है तो 1 आएगा। ठीक है, 1 आएगा। तो अब इसी में आपको क्या करिए कि ये जो वैल्यू है, आपको इसका लोअर वाला 70 में 1 ऐड कर देंगे, वही हो जाएगा 71। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और एक जल्दी से एक और क्वेश्चन करते हैं इसी पे। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, 5 है ये। चलिए, यहाँ से इसको डायरेक्ट उतना हम लोग नहीं करने जाएंगे, डायरेक्ट देखेंगे कि 5 का होता है 512, तो इसीलिए ये जो है, सॉरी 8 का होता है 512, तो ये 9 और देखेंगे ये 512, लेकिन 592 है, तो मतलब 80 टू 90 के बीच में लाई करेगा। करेक्ट। अब 9 क्यू माइनस 8 क्यू, 9 क्यू माइनस 8 क्यू हम लोग पहले एग्जाम्पल में देखें कितना आता है डिफरेंस, 217, 217 डिवाइड बाई 10 कितना आता है, 21.7। अब इसको 592 माइनस
8 का क्यूब 512 कर लेंगे, ठीक है। तो 592 माइनस 8 का 12 कर लिए तो कितना आया, 80 आया। ये क्वेश्चन हम लोग किए थे, ठीक है। तो जल्दी इसको कैसे करेंगे वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। 80 आया। अब 80 को आपको 21.7 से डिवाइड कर दिए तो आपको वही 4 के लगभग आया। अब इसमें ऐड कर देंगे 80 प्लस 4 इक्वल्स टू 84। मतलब उतना आपको करने के लिए जाना नहीं है, ये विद इन अ सेकेंड आप जो है इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये एक नंबर है, इसको करिए जल्दी से। इसको करेंगे तो यहाँ से डिवाइड करेंगे, इसको नेग्लेक्ट करके चलेंगे। 250 कितना से होता है, 250 होता है 216, मतलब 6 का क्यूब। 6 का क्यूब मतलब 60 से 70 के बीच में लाई करेगा। 60 से 70 का आपको देख लीजिए, 60 से 70 के बीच में ये लाई करेगा, ठीक है। और दोनों का डिफरेंस कितना होता है, 7 का क्यूब 343 माइनस 216। इस दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, इस दोनों का डिफरेंस आता है 127। एंड 127 डिवाइड बाई 10, 12.7। अब 250 माइनस आपको लोअर 216, 250 माइनस 216 कितना आपको आएगा 34। 34 डिवाइड बाई 12.7, तो ये कितना आ जाएगा, ऑलमोस्ट 3 के लगभग आएगा, ठीक है। तो अब इसका लोअर वैल्यू 60 प्लस ये 3 इक्वल्स टू 63। ये इसका अप्रॉक्सीमेट इसका आंसर होगा। एक और नंबर ले लीजिए 85007। यहाँ से इसको देखिए 85 कितना में, आप 4 का क्यूब 40 टू 50 में लाई करेगा। 40 टू 50 में अगर ये लाई करेगा तो लोअर माइनस हायर 125 माइनस 64। 125 माइनस 64 कितना, 61। 61 आएगा। 61 डिवाइड बाई 10 इक्वल टू 6.1। और 85 माइनस 40 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 85 माइनस 64। 4 का क्यूब, लोएस्ट वैल्यू नहीं करना है, इसका क्यूब करना है। 64 तो कितना आ जाएगा 21। 21 डिवाइड बाई 6.1, ये कितना आ जाएगा लगभग 3 से ज़्यादा आएगा तो हम लोग 4 लेके चलेंगे। तो यहाँ पे 40 प्लस 4 इक्वल्स टू 44। इसका आंसर होगा 43 नहीं होगा, ठीक है। 3 से जो भी ज़्यादा मतलब पॉइंट में किसी एक कंप्लीट से कोई भी ज़्यादा आएगा तो उसका अगला नंबर लेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 6.33 जा करेंगे तो 18 होगा, तो 18, लेकिन इससे ज़्यादा है तो हम लोग इसलिए 4 लेके चलें, ठीक है। तो चलिए ये आपको होप कि समझ में आ गया होगा। और आगे जो अभी बचा है आप देखिए तो सर्ट्स एंड इंडिसेस हैं। तो सर्ट्स एंड इंडिसेस से जो है आप इजीली जो है क्वेश्चन कर सकते हैं। बैंकिंग्स में वैसे कुछ क्वेश्चंस इसमें आते नहीं हैं। हाँ, एसबीआई में थोड़ा सा रहता है सर्ट्स एंड इंडिसेस से। तो इसमें कुछ बस फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला को आप याद रखिए और बस हो जाएगा आपका काम। जैसे कि फॉर्मूला इसमें कुछ मैं आपको बता दूं जल्दी जल्दी में। जैसे कि होता है कि अगर रहेगा कि एक्स पावर ए इंटू एक्स पावर बी इक्वल टू एक्स टू द पावर ए प्लस बी होता है। अब जानते होंगे कि मल्टीप्लिकेशन में सेम बेस अगर हो पावर ऐड होता है, ठीक है। और अगर ये डिवीजन में रहे एक्स पावर ए डिवाइड बाई एक्स पावर बी तो ये डिवीजन में विथ सेम बेस आपका पावर घटता है, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाइए, एक्स के पावर माइनस ए। एक्स के पावर माइनस किसी चीज़ के पावर माइनस ए का मतलब 1 बाय एक्स पावर ए ये होता है। अब एक्स टू द पावर ए होल टू द पावर बी, इसका मतलब होता है एक्स टू द पावर ए बी, ठीक है। अब एक्स टू द पावर ए टू द पावर बी, इसका ये एक्स के पावर ए है और ए का पावर बी है, ठीक है। यहाँ पे ये ध्यान देना है। अब देखेंगे कि किसी चीज का पावर 0 कितना 1, ये आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। और आ, किसी चीज का बेस सेम हो तो पावर को हम लोग डायरेक्ट इक्वेट कर सकते हैं,
ठीक है, फाइंड आउट करने वाला रहेगा, तो x इक्वल टू वाई इस फॉर्म में। ओके, उसके बाद आप ए बी टू द पावर एक्स, ए बी टू द पावर एक्स को ऐसे भी लिख सकते हैं, ए टू द पावर एक्स इंटू बी टू द पावर एक्स लिख सकते हैं। इसी तरह से ए बाई बी टू द पावर एक्स को कैसे लिख सकते हैं, ए टू द पावर एक्स डिवाइड बाई बी टू द पावर एक्स। अब अंडर रूट एक्स का मतलब क्या, एक्स टू द पावर 1/2, और इसका मतलब कुछ ये नहीं होता है, यहाँ पे 1/2 जो होता है इसका मतलब यहाँ पे 2 हुआ। अगर इसी में यहाँ पे 3 रहा तो 1/3, अगर n रहेगा x टू द पावर 1/n, ठीक है। अगर कुछ ऐसा रहा m अंडर रूट एक्स टू द पावर n, तो ये क्या होगा, x टू द पावर m/n, ठीक है। तो इसी तरह के ये सारे फार्मूला हैं, इसी फार्मूले पे बेस्ड सारे क्वेश्चंस आते हैं, वो आप चाहे तो इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसमें आपको बहुत ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ क्योंकि सर्ट्स एंड इंडिसेस का बहुत कुछ ऐसा ये नहीं रहता है, ठीक है। तो अगर आप एक सिंपली लें क्वेश्चन तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। मान लीजिए एक क्वेश्चन है 2 टू द पावर 7 पूछ रहा है कि 4 के पावर क्या होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अभी देखिए 4 के पावर में पूछ रहा है तो यहाँ पे देखें कि सारा 2 का मल्टीपल्स है, तो सारे को क्या करेंगे हम लोग 2 के मल्टीपल्स में 2 के पावर में कन्वर्ट कर लेंगे ताकि पावर जो है ऐड या सब्सट्रैक्ट हो सके। तो हम लोग को उतना करना नहीं है, ठीक है, इतना मतलब डिटेल में नहीं जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे डायरेक्ट। देखिए यहाँ पे 2 टू द पावर 7 है यहाँ पे, तो लिख दिए 7, सीधे पावर को हम लोग क्या करते जाएंगे, ऐड या सब्सट्रैक्ट करते जाएंगे। 7 8 टू द पावर 5, 8 कितना होता है, 8 जो होता है वो आपको याद रखना होगा 2 का क्यूब होता है, 2 का क्यूब और इसका होल पावर 5, मतलब कितना, हम लोग पढ़े थे कि x टू द पावर a पावर b इक्वल टू एक्स पावर ए बी, तो यही यहाँ पे हो रहा है। 8 के पावर 5 का मतलब क्या, 2 के पावर 3 इसका पावर 5, मतलब 2 टू द पावर 15। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ पावर लिख रहे हैं, 15 लिख लिए। इसी तरह से फिर से इनटू है तो फिर से हम लोग इसको 2 में करेंगे तो कितना 32 कितना होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हुआ 8, कितना 2 हुआ 5 हुआ, तो 2 टू द पावर 5 होल पावर 4, मतलब 5 इंटू 4 20। अब डिवाइड है तो माइनस लिख लिए, 5 12, अब 5 12 आप देखिए कितना होता है, ठीक है, कितना होगा, ध्यान दीजिए तो यहाँ तक कितना आया था 32 64 128 एंड 256 एंड 5 12, कितना आ गया 3 3 6 3 9, ठीक है, 3 3 6 3 9। तो 2 टू द पावर 9 जो होता है वो 5 12 होता है, वो आपको इतना याद रखना चाहिए। तो 2 टू द पावर 9 और होल पावर 3, 9 3 जा 27 इक्वल टू, अब इसको अगर लिखें 2 के पावर में, अगर क्वेश्चन मार्क है तो यहाँ पे x लिख सकते हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2 इंटू एक्स, ऐसे। तो इसको अब 2 को अब हटा दीजिए क्योंकि सारा का बेस अब सेम हो गया है। तो अब आप इसको क्या करिए, कैलकुलेट कर लीजिए, देखिए कितना आता है, 20 प्लस 15 35 एंड 42, 42 माइनस 27 कितना आ गया 15, 15 इक्वल्स टू 2x और x इक्वल्स टू 15/2, ठीक है। इसमें भी इतना इतना मैं ये बोला हूँ इसीलिए, अगर आप करने जाएं वैसे तो बहुत जल्दी ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग जो हैं यहीं तक रहते हैं और इसी पे आप कुछ क्वेश्चंस ज़रूर प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करने से ही सारा काम होगा, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस आते हैं इसी में, जैसे कि यूनिट प्लेस के आएंगे और इसी में डेसिमल्स के भी आते हैं। तो डेसिमल्स में भी आपको क्या करना है, आसान है, चाहे तो आप नहीं हो तो कोई कहीं किसी बुक से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है।
तो ऐसा कुछ नहीं है, आप इजीली सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यूनिट प्लेस तो इतना कुछ आता नहीं है सारे एग्जाम्स में, तो उस पर मैं नहीं जा रहा हूँ। अगर करना हो तो आप बता दीजिएगा कमेंट में, मैं आपको किसी अगले ट्यूटोरियल में उसको भी कवर कर लूँगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में यहीं तक, और अगले ट्यूटोरियल में हम लोग और कुछ नए कंसेप्ट्स देखेंगे, कोई नए टॉपिक देखेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमें लाइक और सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्त में भी उसको शेयर करिए अगर ठीक लगा है तो। कोई क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट करिए। ठीक है, और कोई पॉजिटिव और नेगेटिव भी फीडबैक हो तो कमेंट करिए, गाली को छोड़ के। ठीक है, तो सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों।